हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ढकरानी परियोजना किस जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। ढकरानी परियोजना देहरादून के डाक पत्थर में स्थित है और यह किस नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है यमुना नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत की प्रथम विद्युत संयंत्र गुलोगी जल विद्युत परियोजना स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी मसूरी। उत्तर भारत की बोली है उत्तराखंड की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये है गुलोगी जल विद्युत परियोजना और ये है मसूरी। मसूरी में किस नदी पर बनाई गई है। तो मसूरी में जो आपका भट्टा फॉल है यहाँ पर एक छोटी सी नदी है भितरली, ये आपको ध्यान रखना है। भितरली यहाँ पे एक नदी है, इस नदी पर बनाई गई है गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। कब इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था वर्ष 1907 में और इसका जो पहला चौरासी बिजली उत्पादन हुई थी ये हुई थी वर्ष 1909 में। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो बिजली का उत्पादन पहली बार होते हैं से 1909 में। निर्माण पूछा जाए तो निर्माण 1907 में और पहली बार जो बिजली का उत्पादन हुआ था यह आता है 1909 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलोगी विद्युत परियोजना से उत्पादन कार्य कब शुरू किया गया। तो कब किया गया था पहली बार। तो ये क्या गया था वर्ष 1909 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ढकरानी परियोजना। तो ढकरानी परियोजना मैंने अभी आपको बताया थे आपके देहरादून में है, जो वहाँ पे डाक पत्थर है वहाँ पर यह है ढकरानी परियोजना देहरादून। किस नदी पर है, यमुना नदी। चीला परियोजना आपकी पौड़ी में गंगा नदी पर है। खोदरी परियोजना आपकी देहरादून में यमुना नदी पर है और छिब्रो परियोजना पौड़ी में। देखो छिब्रो परियोजना आपके पौड़ी में नहीं बल्कि देहरादून में टॉस नदी पर। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की व कब की थी। तो राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत होती है ये होते हैं 2020 22 सितंबर। डेट में आपको ध्यान रखने 22 सितंबर 2020 को योजना शुरू करी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है, त्रिवेंद्र सिंह रावत 2020। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी परियोजना टॉस नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इचारी बांध हो गया, छिब्रो परियोजना का किसो बांध, ये तीनों परियोजना आपकी टॉस नदी पर बनाई गई है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। ये तीनों आपके क्या है, टॉस नदी पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लोहरी नागपाल परियोजना। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि लोहरी नागपाल परियोजना किस जनपद में है। तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में। विष्णु प्रयाग परियोजना, देखो विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कहाँ है, ये आपके चमोली। चमोली में अलकनंदा नदी पर बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही इसके यहाँ पे क्या कथन क्या गलत हो जाएगा। मनेरी भाली परियोजना आपको उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है, बिल्कुल सही है। और सप्तेश्वर जो परियोजना है ये आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाले यहाँ पे सही नहीं है, तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसो बांध परियोजना कितने मेगावाट की है। तो किसो बांध जो परियोजना है यह टॉस नदी पर बनाई गई है और ये है आपकी 660 मेगावाट। 660 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, कहाँ है आपकी देहरादून में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो गठन किया गया था ये किया गया था 2001 में
ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर इसे बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है ये यहाँ पे 260.5 मीटर, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कथन ए। तो कथन यहाँ पे है, टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई। बिल्कुल सही। जो टिहरी जल विद्युत परियोजना से राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की जल विद्युत और सिंचाई समस्याओं का समाधान करती है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका होगा आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क किस जनपद में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है आपके देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसकी हाइट कितने 260.5, बिल्कुल सही है। यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर है। भागीरथी अलकनंदा नहीं बल्कि भागीरथी और भिलंगना, तो ये इसके यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। देखो जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का ये चौथा सबसे ऊंचा बांध है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बी यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है। तो उत्तराखंड में किस संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है? तो यह आपका है उरेडा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। उरेडा की जो स्थापना होती है ये होती है 2001 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। भालू बांध रानीखेत में, बिल्कुल सही है। भालू बांध आपके रानीखेत में है। कालागढ़ बांध आपके पौड़ी गढ़वाल में, ये भी बिल्कुल सही है। कोटेश्वर बांध आपके रुद्रप्रयाग, देखो कोटेश्वर बांध रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपके टिहरी, टिहरी में बनाया गया, भागीरथी नदी पर बनाया गया कोटेश्वर बांध। और जो आपका गौरी डैम है ये भी आपके कहाँ है? चमोली, चंपावत में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कोटेश्वर जो बांध है ये आपके कहाँ है? आपके टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का जो मुख्यालय है यह है देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड बांध लखवाड़ बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो देखो जो लखवाड़ बांध परियोजना है ये कितने मेगावाट की है? तो ये है 300 मेगावाट। किस जनपद में है? तो ये आपके देहरादून में है और यह बनाई गई यमुना नदी। नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से, नदी भी पूछी जाती है कि कौन सा परियोजना है किस नदी पर बनाई गई। तो आपको ध्यान रखने, लखवाड़ बांध 300 मेगावाट की परियोजना है और यह बनाई गई यमुना नदी पर देहरादून में। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 यूनिट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन लखवाड़ बांध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लखवाड़ बांध यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। लखवाड़ बांध देहरादून में, बिल्कुल सही है। मेगावाट क्षमता 380, 380 नहीं बल्कि कितने 300 मेगावाट की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए, बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग यहाँ से प्रभावित हुए थे। इसके प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा। देखो ग्रामीण क्षेत्र अछूतने में, ग्रामीण क्षेत्र में इसका काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इससे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गए। तो टिहरी की स्थापना कब होती है, 1815। किसने इसकी स्थापना करी थी सुदर्शन शाह ने, 28 दिसंबर 1800। ये वाला स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून एवं ऋषिकेश जैसे नगरों में बसाया गया। तो बिल्कुल सही, जब यहाँ से टिहरी से विस्थापित किया गया लोगों को, इन्हें देहरादून और ऋषिकेश में बसाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी क्या सत्य नहीं है, तो इसका जो सत्य नहीं होगा ये होगा ऑप्शन बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है, ये होती है 12 जुलाई 1988। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, गलत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोटेश्वर डैम सरयू नदी, देखो कोटेश्वर सरयू नहीं बल्कि कहाँ है, भागीरथी नदी पर बनाए गए टिहरी में। किसाऊ डैम आपके टॉन्स नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। और लखवाड़ डैम आपकी यमुना नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए पे क्या गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। तो विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना आपके विष्णु प्रयाग चमोली में है, और यह बनाई गई अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवा उद्यमी 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर सकते हैं, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 से लागू हुई, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अमेरिकी कंपनी मैकेंजी से अनुबंध किया गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही। तीनों यहाँ पे क्या सही है। देखो जो पीएम सूर्य घर योजना है, जिसके तहत क्या है 300 यूनिट यहाँ पे बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है, इसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 2024, ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। तो सभी यहाँ पे क्या सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बताना है, कोड के माध्यम से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नहर पर बनी मोहम्मदपुर परियोजना कहाँ स्थित है। तो गंगा नहर पर बनी है मोहम्मदपुर परियोजना, और ये आपके किस जनपद में है, यह है हरिद्वार में। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तुमड़िया डैम आपके काशीपुर में, बिल्कुल सही है। नानक सागर चंपाव, देखो नानक सागर चंपाव नहीं बल्कि कहाँ हो जाएगा, ये आपके उधमसिंह नगर में हो जाएगा। हरिपुरा डैम आपके बाजपुर में है, और बेगुल डैम आपके सितारगंज में है। बाकी आपके सभी सही हैं, केवल दो बी वाले यहाँ पे गलत है। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेराघाट डैम किस नदी पर बना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सरयू। सेराघाट डैम बना है सरयू नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध में स्थित 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। देखो जो कोटेश्वर बांध परियोजना है आपके टिहरी जनपद में बनाई गई भागीरथी नदी पर।
ये कितने मेगावाट के, तो यह है 400 मेगावाट की, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये 400 मेगावाट के और ये बनाए गए भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए टॉस नदी। छतरा बांध आपके टॉस नदी पर बनाया गया, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ है नदी। कौन सी परियोजना है, किस नदी पर बनी है? तो मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली है आपकी उत्तरकाशी में भागीरथी नदी, इसका तो यहाँ पे क्या तीसरा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। करमोली परियोजना आपकी, ये भी आपके उत्तरकाशी में जाड़ गंगा पर है, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। जखोल सांकरी परियोजना, तो जखोल सांकरी ये बनी आपकी सूपी नदी पर, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और छिब्रो परियोजना ये बनी आपकी टॉस नदी पर, इसके यहाँ पे चौथा ही हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 31-24, यानी 3-1-2-4। तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 किस ऑप्शन में? ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ बांध और परियोजना है और एक तरफ क्या है जनपद। कौन सी परियोजना किस जनपद में? तो कोटली भेल परियोजना। तो कोटली भेल तो आपके क्या है टिहरी गढ़वाल में, इसका तो यहाँ पे क्या दूसरा हो जाएगा। लोहारी नागपाल परियोजना आपके उत्तरकाशी में, इसका तीसरा हो जाएगा। और उत्यांशु बांध परियोजना आपकी पौड़ी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और किसाऊ बांध आपके जानते हैं कहाँ है, देहरादून में, इसका क्या पहला हो जाएगा। तो 23-41 सीक्वेंस बन रहा है, 23-41। तो 23-41 से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली में स्थित मेल खेत व पांडुली डैम किस नदी पर बनाए गए हैं? तो चमोली में आपके स्थित मेल खेत और पांडुली डैम ये बनाए गए पिंडा नदी पर, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? तो योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति कब प्रदान करी थी? तो ये करी थी वर्ष 1972 में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया का सबसे ऊंचा एवं दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिहरी बांध। हाइट मैंने आपको बताई थी किसने इसकी ऊंचाई है, यह है 260.5 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से टिहरी बांध के संबंध में सही कथन है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भागीरथी व भिलंगना के संगम पर बना है, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से यहाँ पे सुमेलित करने वाला है, एक तरफ बांध है और एक तरफ है नदी। तो बगोली एवं पांडुली डैम, तो बगोली एवं पांडुली डैम जो है ये आपके किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका पिंडा नदी, इसका यहाँ पे क्या चौथा यहाँ पे हो जाएगा। इचारी बांध आपके टॉस नदी पर है, इसका यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। सेरा घाट बांध आपके सरयू नदी पर है, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और कोटेश्वर बांध आपके भागीरथी पर है, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4-1-2-3, 4-1-2-3 किस ऑप्शन में है? ये आपके ऑप्शन डी में, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना के प्रथम चरण को कब शुरू किया गया? तो टिहरी बांध का जो प्रथम चरण शुरू किया गया था, ये किया गया था 30 जुलाई 2006, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो टिहरी बांध का जो डिजाइन तैयार किया था ये क्या था, जेम्स ब्रू ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। देखो कभी कभी आपको एग्जाम में यहाँ पे 261 भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर 260.5 नहीं होगा तो 261 भी यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। यदि 260.5 दिया होगा तो
60.5 आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से टिहरी बांध का जलाशय कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो टिहरी बांध का जो जलाशय है इसका फैलाव है 42 वर्ग किलोमीटर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1978 में बनी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1978 में बांध विरोधी, किस बांध की बात हो रही है? तो टिहरी बांध की बात हो रही है। तो इसके जो इस समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे यहाँ पे विद्यासागर नौटियाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भागीरथी नदी पर निर्मित लोहारी नागपाल परियोजना की क्षमता है? तो लोहरी नागपाल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो यह है 600 मेगावाट। जो लोहरी नागपाल परियोजना आपके उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है और इसका जो क्षमता है यह 600 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालुका सांकरी परियोजना निम्न में से किस जनपद में है? तो तालुका सांकरी परियोजना ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध जो है ये आपके काली नदी पर प्रस्तावित है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।